नेक्स्ट जो रिएक्शन आ जाता है वो है सल्फोनेशन एंड नाइट्रोजन। ये कुछ थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस रह गए हैं जिनको हम लोग इंशाल्लाह कवर करते हैं आज के लेक्चर में। तो सल्फोनेशन में बेसिकली क्या होता है, ऑब्वियसली सल्फोनेशन ही होनी है। ये आ गया पिरिडीन, इसको हम किसी न किसी रिएजेंट के साथ ट्रीट करवा देंगे और आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़। सही है जी। ये वाली जो आपको बेसिकली चीज़ मिल गई है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये है पिरिडीन का, पिरिडीन सल्फर ट्राई ऑक्साइड। और बेसिकली इसकी क्या नेचर है ये आप देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये डायपोलर स्पीशी है। तो हम इसको क्या कहते हैं, बेसिकली ये क्या होता है, एक ज़्विटर आयन, ठीक है। और दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, ये पिरिडीनियम, पिरिडीनियम 1 सल्फोनेट है। सही, तो पिरिडीनियम सल्फर ट्राइऑक्साइड इसको यूजुअली कहा जाता है, अदरवाइज ये ज़्विटराइन पिरिडीनियम 1 सल्फोनेट है। 1 पोजीशन पे या n पोजीशन पे इसकी क्या हो गया, सल्फोनेशन हो गया। अब ये जो हम लोगों ने एरो ब्लैंक छोड़ दिया, इसके अंदर ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ यूज़ करना होता है, तो उसके लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और मोस्टली हम DCM यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट रूम टेम्परेचर, और 90% तक ये आपको देता है। दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर और मेमोराइज, बट बेसिकली रिएजेंट्स याद रखने होते हैं। तो रिएजेंट्स में क्या है, पिरिडीन सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिलके पिरिडीन सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है, या ज़्विटराइन आप कह सकते हो। अब ये जो फाइनली चीज़ बन जाती है ना, ये वाला, ये काफ़ी अनस्टेबल होती है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी हीट प्रोवाइड करें और आप वाटर, कहीं मॉइस्चर हो, वाटर हो, कुछ भी हो, तो ये फ़ौरन से डिकम्पोज हो जाता है और सिंपल पिरिडीनियम सॉल्ट बना देता है। मतलब कि पिरिडीन की क्या हो जाती है, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाती है। तो इस किस्म से ये अपना आयन रिलीज कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका फिर यूज़ क्या हुआ, अगर हम लोग हीट और मॉइस्चर को अवॉइड कर सकें तो ये इस कंडीशन के अंदर जो ज़्विटर आयन होता है ये एक अच्छा माइल्ड किस्म का सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। बेसिकली पिरिडीन के हम जितने भी अभी तक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन कार्बन पे नहीं हो रही है, वो अगर हम लोग प्योरली वर्ड यूज़ के लिए करें तो बेसिकली आप हर जगह पे एडिशन करवा रहे हो इलेक्ट्रोफाइल्स की एट नाइट्रोजन। तो एज अ रिजल्टेंट जो भी आपको सॉल्ट्स मिल रहे हैं वो ज़्यादातर किसी न किसी एजेंट के तौर पर किसी दूसरे को, जो भी वो जिस किस्म के भी सॉल्ट बन रहे हैं, वो किसी दूसरे के अंदर वो वाला ग्रुप जो जिस टाइप का सॉल्ट है वो इम्पार्ट करने के लिए, लाइक अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप, सल्फोनेशन में अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली ये सल्फोनाइल ग्रुप, इसी तरह से ये सीरीज चलती हैं। अच्छा, इसके अंदर मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ बहुत ज़्यादा लगी जो डिस्कस करनी चाहिए, वो क्या होता है कि अगर हमें ये चाहिए तो आपको ये चाहिए तो आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सल्फोनेशन कार्बन पे करवाना चाह रहे हो तो वो भी तो बेसिकली क्या हो, वो तो प्योरली आपके पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक। तो उस केस में क्या होगा, सल्फोनेशन ही है, लेकिन हम लोग अगर पिरिडीन लें और इससे आप ये वाली चीज़ अचीव करना चाहो somehow, ठीक, इसका नाम क्या होता है, दिस इज पिरिडीन 4 सल्फोनिक एसिड है, ये लिख देती हूँ, पिरिडीन 4th पोजीशन पे जो चीज़ बनी है वो है सल्फोनिक एसिड। अच्छा, अब ज़रा देखें और जो पिरिडीन की बेसिक केमिस्ट्री है उसको रिकॉल करने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने ये कहा था कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो किस पोजीशन पे आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ कर लूँ तो पिरिडीन वाले केस में
आपने कहा था जब कोई न्यूक्लियोफाइल बाहर से आके अटैक कर रहा होता है उसको डेफिशिएंट पोजीशन कौन सी मिल रही होती है, 2, 4 एंड 6। और जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसके लिए एक ही पोजीशन बच जाती है कंपैरेटिवली, दो कि ये भी इतनी न्यूक्लियोफिलिक नहीं होती लेकिन फिर भी वो उसके साथ आके सम हाउ अंडर हार्श कंडीशन और कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन हो जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए 2, 4, 6 पोजीशन में आना बड़ी बात नहीं है। ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे हो गया, ये तो रिएक्शंस नहीं देता था, वो वाली चीज़ हमने इलेक्ट्रोफाइल के लिए कंसिडर की थी। दोबारा से अगर आपको रिवीजन की ज़रूरत है तो या तो इस वीडियो को पॉज करें और इसके दोबारा से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखें कि pyridine की किस किस पोजीशन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर 2, 4, 6 पर आ रहा है तो ये पोजीशन नंबर 4 है, तो आपको ये फिर वीडियो समझ में आने लग जाएगी। सही है जी। अगर आपको ये चाहिए तो ये किस तरह से बनता है और हम इसके लिए यूज़ क्या कर रहे होते हैं, बहुत ही बेसिक सा आप रिएजेंट यूज़ करते हो, थायोनाइल क्लोराइड। और बेसिकली ये रिएक्शन एक स्टेप के अंदर नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर कुछ एक इंटरमीडिएट बनता है और भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, तो मैं उनको वन बाय वन लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ए इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, ए क्या है, थायोनाइल क्लोराइड है। तो सबसे पहले आपको इस किस्म का एक सॉल्ट मिलता है जो कि डाइक्लोराइड नेचर का होता है। ये देखिए बेसिकली ये SOCl और साथ में क्या हो गया, Cl नेगेटिव। तो नाइट्रोजन ने सल्फर के ऊपर या सल्फर ने नाइट्रोजन के ऊपर, कुछ बुक्स के अंदर होता है सल्फर ने अटैक किया नाइट्रोजन पे और वाइस वर्सा जो भी हुआ, यहाँ पर आपको इस किस्म का डाइक्लोराइड का एक सॉल्ट मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करें, इसके अंदर क्या स्टोरी चल रही है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अल्फा पोजीशन से विड्रॉ कर रहा था, इसमें और करेगा, ये यहाँ से कर रहे हैं इंटर्न, ये क्या हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है और डेफिशिएंसी कहाँ पर अपीयर हो रही है, इसकी वंस अगेन फोर्थ वाली पोजीशन पे या इसकी गैमा वाली पोजीशन पे। तो अभी भी सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये pyridine प्रेजेंट है। ये pyridine एज अ न्यूक्लियोफाइल आके कहाँ अटैक करेगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे, यहाँ पे। तो इसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, बेसिकली एक और इंटरमीडिएट मिलता है जो कि है इस नेचर का। हाँ, किससे शो करूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक। जो भी हमारा pyridine था, मैंने इसका बेसिक ये वाला स्ट्रक्चर शो किया, इसने आकर यहाँ पर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हुए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव हो गए। तो अब हमें मिल क्या गया, यहाँ पर हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही हो गया। यहाँ पर ये वाली स्पेशी आपको जनरेट होकर मिल गई, अभी भी इसी तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आती है। ओके, अब इसने क्या करना है, प्रोडक्ट को रिलीज करना है। तो ये प्रोडक्ट को किस तरह से रिलीज करता है वो देखिए, यहाँ से इसकी डीप्रोटोनेशन होनी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ये यहाँ, और ये वाला बॉन्ड इसका टूट जाएगा। तो अब आपके पास बेसिकली क्या हुआ है, डीप्रोटोनेशन होने के बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज होके मिल रहा है वो ये नाइट्रोजन, बेसिकली pyridine, दिस वन इज अनदर और 2Cl, ठीक है। ये Cl और Cl के दो आपको ये मिल गए हैं और बाकी सिस्टम में से किस फॉर्म के अंदर क्या रिलीज हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट आपको एक और ये मिल गया। इसने फर्दर क्या करना है, हम लोग सिंपल इसको सोडियम सल्फेट के साथ अगर आप ट्रीट करवाते हो तो इसकी सल्फोनेशन हो जाएगी। और अब हमें जो ये वाला प्रोडक्ट है ये क्या देगा, हीट प्रोवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा सल्फोनिक एसिड, सही है। तो ये इसके बीच में थोड़ा अनयूजुअल है कि देखने में जो आपको रिएक्शन इतना ज़्यादा आसान लग रहा है ऐसे होते नहीं है, बल्कि इसके अंदर फर्दर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, रीअरेंजमेंट्स हो सकती हैं। ओवरऑल एक मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, देन आपको फाइनली वो क्या रिलीज करके दे देता है, प्रोडक्ट इस फॉर्म के अंदर रिलीज करके देगा। सो